नमस्कार। आज हम एक अहम सामग्री पर बात कर रहे हैं। ये एसएससी फेज 13 परीक्षा से जुड़े कुछ विवादों और उसमें राहुल गांधी की भूमिका पर है। मतलब इसमें कुछ विरोध प्रदर्शन, आरोप और फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, इन सब का जिक्र है। तो चलिए देखते हैं कि ये सामग्री क्या कहती है। तो शुरुआत होती है जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन से। इसमें लिखा है कि हजारों छात्र जमा हुए थे। कारण था एसएससी पेस 13 परीक्षा में कथित गड़बड़ी और कुछ टेक्निकल दिक्कतें, और ये छात्र सरकार से जवाब मांग रहे थे। बिल्कुल। सामग्री में ये बताया गया है कि छात्रों का मुख्य आरोप ये था कि भाई सिस्टम में गड़बड़ी है, पारदर्शिता नहीं है, और वो इसे सिर्फ एक क्या कहते हैं, तकनीकी समस्या मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा। और इसी माहौल में, जैसा कि सामग्री बताती है, राहुल गांधी ने कथित तौर पर इन छात्रों और दूसरे युवाओं के समर्थन में आवाज उठाई। हाँ, तो यहीं पर राहुल गांधी की एंट्री होती है। सामग्री में उनके एक बयान का जिक्र है, काफी जोर देकर। वो कह रहे हैं ये जो सिस्टम की विफलता है, ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये सरकार की बेरुखी है, युवा पीढ़ी का भविष्य खेल रहा है। एसएससी स्कैम, थोड़ी शर्म करो। जी। स्रोत इसे काफी तीखी टिप्पणी बता रहा है। हाँ, और ये देखना जरूरी है कि सामग्री इसे कैसे पेश कर रही है। मतलब इसे सिर्फ एक तकनीकी मुद्दे पर बयान नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे सरकार की कथित उदासीनता और युवाओं के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। स्रोत का नजरिया ये है कि राहुल गांधी ने इसे सिस्टम की नाकामी बताया। ये दिलचस्प है कि कैसे एक बयान को इतना बड़ा संदर्भ दिया जा रहा है। अच्छा, क्या सामग्री में सिर्फ बयान का ही जिक्र है या उन्होंने कुछ और भी किया था? नहीं, बयान के अलावा एक और बात बताई गई है। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी दिल्ली के सीजीओ परिसर गए थे। वहां उन्होंने कुछ छात्रों और शिक्षकों से पर्सनली मुलाकात की। ओह, अच्छा। हाँ, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वो उनके संघर्ष में साथ हैं, ऐसा सामग्री कहती है। तो मुलाकात भी हुई? हाँ, इससे तो वो बात और पुख्ता होती है जो सामग्री शायद दिखाने की कोशिश कर रही है। मतलब राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दों को आवाज देने वाले नेता के तौर पर पेश करना। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे सीधे उस नैरेटिव से जुड़ता है जहां राहुल गांधी को युवाओं की चिंताओं को, उनकी शिकायत, उनकी जो उम्मीदें टूट रही थीं, उन्हें एक तरह से राजनीतिक मंच देने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। और सामग्री का अंत भी कुछ इसी तरह होता है। उसमें कॉल टू एक्शन भी है, शेयर करें, जागरूक करें, न्याय की राह आसान करें। तो ये संदेश साफ तौर पर पाठक को एक दिशा में सोचने को कहता है, जैसा इस सामग्री में दिखाया गया है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य चीजें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कि एसएससी फेज 13 परीक्षा को लेकर छात्रों में गुस्सा था, विरोध था, कथित गड़बड़ियों की वजह से। हाँ। दूसरी, राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, सरकार की आलोचना की और इसे सिस्टम की नाकामी कहा। सही। तीसरी, उन्होंने छात्रों से मुलाकात भी की। और चौथी बात, ये सामग्री राहुल गांधी को छात्रों के हिमायती की तरह दिखा रही है। बिल्कुल सही कहा। इन दस्तावेजों को देखने पर यही मुख्य बातें समझ आती हैं। और हाँ, अंत में एक सोचने वाली बात यह भी उभरती है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को गौर करना चाहिए, कि जब इस तरह सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर, परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं, तो जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं या जो मीडिया कवरेज होती है, वो कैसे उस मुद्दे को आकार देती है। हाँ, ये जरूरी सवाल है। और कैसे अलग अलग स्रोत एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से पेश कर सकते हैं। जैसा हमने सामग्री के विश्लेषण में देखा, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि जानकारी को कैसे पेश किया जा रहा है, ये समझना भी अहम है।